जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह एनवीडिया की धुआंधार अर्निंग के बावजूद मार्केट कोलैप्स कर गई थी। और मार्केट इस तरह कोलैप्स कर गई थी कि वो इस ईयर का सबसे बड़ा सेल ऑफ कहा जाता है आफ्टर अप्रैल लॉस। और एनवीडिया की जो अर्निंग थी वो हर लेवल पे धुआंधार थी। उसे तमाम अपने केपीआईज जो हैं वो बीट किए थे। रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, फॉरवर्ड ग्रोथ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन उसके बावजूद जो है विद इन 2 आवर्स ऑलमोस्ट 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर की इक्विटी मार्केट से गायब हो गई थी। जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट कि इतनी बड़ी तो इटालियन स्टॉक मार्केट भी नहीं है जितनी के इक्विटी मार्केट से गायब हो गई थी। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली जो मार्केट अब ट्रेड करती है ना, वो करती है बॉट्स के ज़रिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटेड तरीके से यूज़ होते हैं और वो बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है तो कोई भी एक छोटा सा ट्रिगर जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से जो है ना मार्केट्स की मूवमेंट होती है, जो कि एक इंसान अपने तौर पे नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम अब मज़ीद वॉलेटिलिटी अब हम देखते रहेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन, बहुत ज़्यादा बॉट्स ट्रेडिंग अब इस वक्त होती है। लेकिन फिर जो मज़े की बात हुई वो ये होती है कि फ्राइडे की आफ्टरनून मार्केट दोबारा से ग्रीन हो गई थी। और उसकी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फेडरल रिजर्व के एक और गवर्नर विलियम्स, उन्होंने आके स्टेटमेंट दी थी कि भाई शायद फेडरल रिजर्व जो है रेट कट को दोबारा से कंसीडर कर रहा है दिसंबर के महीने में। तो उसके बाद से मार्केट दोबारा से ग्रीन हो गई और फिर आज मंडे को भी मार्केट काफ़ी ग्रीन रही है। टेस्ला 6% ऊपर गया है, एनवीडिया 2% ऊपर आया है, गूगल ऑलमोस्ट 4 to 5% ऊपर आया है। तो काफ़ी आपको पॉजिटिविटी नज़र आई है। तो लोग अब ये क्वेश्चन करें कि क्या वो जो एआई बबल बस्ट होने की बात हो रही थी पहले, क्या अब वो थम गई हैं चीज़ें? ऐसा नहीं है भाई। एआई बबल अभी भी उसी तरह से एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको अब हम मज़ीद इन्फ्लेट होता हुआ देख रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, पूरे नवंबर के महीने में हमने देखा कि एक एंग्जाइटी सी बिल्टअप होती जा रही है। इन्वेस्टर जो है ना, अब क्वेश्चन करने लगे कि क्या ये जो एआई बूम है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, और अगर है भी तो कितने अरसा वो सस्टेन रह सकता है। एनवीडिया के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, नो डाउट। और जो मेगा कैप स्टॉक्स हैं, जो कि मैक 7 या मैक 10 आपको देखते हैं, दे आर ऑल इन एआई, राइट। लेकिन उसके बावजूद इस महीने में कोई चीज़ ऐसी चेंज हुई है जिसकी वजह से जो वाइब है, जो नैरेटिव है, वो हमें शिफ्ट होता हुआ नज़र आया। टोन शिफ्ट होती हुई नजर आई। बड़े बड़े जो मेजर नाम हैं वॉल स्ट्रीट के, वो आके ओपनली चैलेंज कर रहे हैं इस एआई नैरेटिव को, लाइक माइकल बरी एंड रे डालियो टाइप इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो लोगों की जो एक सोच थी ना, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही थी कि भाई एआई विल चेंज एवरीथिंग, टू वेट अ मिनट, मे बी दिस इज ए बबल। तो इस तरह से स्विंग हमने देखा मार्केट के अंदर। लेकिन जो एक चीज़ नज़र आती है ना वाज़ेह तौर पे, वो ये कि यूएस की स्टॉक मार्केट जो है वो इंतहाई कंसंट्रेटेड हो चुकी है इन चंद गिनती के स्टॉक्स के दरमियान, ठीक है। और इन गिनती के स्टॉक में से अगर कोई भी एक स्टॉक, एक मेजर एयर स्टॉक अगर बिग रेड कैंडल शो करता है, उसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। और फिर हमने देखा कि जब थर्सडे की सेल ऑफ के बाद फ्राइडे मॉर्निंग में सेल ऑफ हो रहा था बहुत अग्रेसिवली, तो फेड ने आके बेल आउट किया मार्केट को, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स, लेकिन अपने अल्फाजों से अपनी फॉरवर्ड गाइडेंस दे के उन्होंने मार्केट को सेव किया। उन्होंने कहा कि हम दिसंबर रेट को दोबारा से कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट दोबारा से ग्रीन हुई। वो क्यों? क्योंकि फेड ने फॉरवर्ड गाइडेंस दी अपनी। मार्केट दोबारा से अप हो गई, बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, डॉलर थोड़ा सा नीचे हो गया, और जो रिस्क एसेट्स वॉलेटिलिटी का शिकार थे वो स्टेबलाइज हो गए। तो ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था, ये कोई एक्सीडेंटल डिसीजन नहीं था, ये फेड का कैलकुलेटेड डिसीजन था जो उन्होंने लेके अनाउंसमेंट की। क्योंकि फेड का मैंडेट तो नहीं है ना मार्केट्स को सेव करना, लेकिन वो इकोनॉमी को कोलैप्स होता हुआ भी देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यूएस इकोनॉमी जो है वो स्टॉक मार्केट ड्रिवन है। अगर स्टॉक मार्केट 30% डाउन हो जाती है तो यूएस अल्टीमेटली रिसेशन में चले जाएगा, एंड दैट इज नोबडी वांटेड टू हैव इट। अच्छा, अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये इतनी कॉम्प्लेक्स बातें मेरी समझ में किस तरह आएंगी, मैं क्या करूँ, मैं बाय करूँ, मैं सेल करूँ, मैं स्टे इन कैश रहूँ, डाइवर्सिफाई करूँ, बिस्तर के नीचे पैसा रखूँ, क्या करूँ? तो इसीलिए मैं 1-to-1 कोचिंग करता हूँ लोगों की, ताकि हम बेसिक सादा ज़बान के अंदर बात करें और मैं आपकी हेल्प करूँ आपका पर्सनलाइज प्लान बनाने में। नो जार्गन, नो कन्फ्यूजन, जस्ट क्लैरिटी।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना तो आपको 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चेक इट आउट एंड लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प। हमने बात की यूएस इकोनॉमी जो है वो इतनी फ्रिजाइल है, इतनी कंसंट्रेटेड है कि ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। यानी कि टॉप 10% अमेरिकन जो हैं वो टोटल 50% ऑफ स्पेंडिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, और वही टॉप 10% जो है मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, ओन करते हैं, और फिर वो जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक होल्डर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं चंद मेजर एआई कंपनीज। तो आप सोचें कि अगर एनवीडिया 60% ड्रॉप हो जाता है, या माइक्रोसॉफ्ट स्टम्बल करता है, या मेटा और अमेज़ॉन की एक मेजर करेक्शन आती है, तो मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर जो हैं इस इकोनॉमी से गायब हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो जो टॉप 10% जो कि 50% स्पेंडिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी स्पेंडिंग अल्टीमेटली कम हो जाएगी, रिटेल सेल्स कोलैप्स हो जाएगी, हायरिंग फ्रीज हो जाएगी, इकॉनमी स्लो होगी, और फिर अल्टीमेटली रिसेशन ट्रिगर होगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितनी फ्रिजाइल है ये इकॉनमी इस वक्त। इस फ्रिजाइल इकॉनमी को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ बड़े क्राइसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा स्पार्क, एक छोटा सा क्रैक चाहिए जो इस पूरे हाउस ऑफ कार्ड को कोलैप्स कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो बियर्स को सबसे ज़्यादा तंग करती है, और वो ये है कि जो एआई बूम हमें नज़र आया है ना, अब जो उसकी जो स्पेंडिंग है ना वो हो रही है डेट के ऊपर। सिर्फ इस साल जो टेक कंपनीज हैं, गूगल, अमेज़ॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इन्होंने इतना डेट इशू किया है, इतना कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया है, जो पिछले 3 साल को अगर हम एक्यूमुलेट कर लें तब भी वो उसके बराबर नहीं है। यानी कि 2025 में हिस्टोरिक अमाउंट का डेट इन कंपनीज ने इशू किया। दैट मीन्स ये कंपनीज जो है कैश बर्न कर रही हैं बहुत तेज़ी से, और जो मेगा कैप्स हैं, ये जो मैक्स 7 कंपनीज हैं, ये तो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो कैश फ्लो सिचुएशन है वो काफ़ी हेल्दी है, लेकिन जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं वो नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कोरवीव की। कोरवीव जो एक बड़ा नाम है एआई के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा कस्टमर है एनवीडिया चिप्स का। उसकी जो डेट टू एक्विटी रेशियो है वो कहते हैं लोग 7-to-1 है। ज़्यादा डेट इनका मेच्योर होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। इसी तरह ओरेकल का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, लेकिन उनके ऊपर $100 बिलियन का डेट है। और ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये डेट किस तरह इशू करती हैं, SPVs के ज़रिए, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। उसमें क्या होता है कि जितना भी डेट ये इनके ज़रिए इशू होता है ना, ये इनकी अपनी बैलेंस शीट पर नहीं होता, तो दैट मीन्स इट इज़ हिडन फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो ये जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो रही है ना एनरॉन स्टाइल, दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर समथिंग वेरी वेरी बिग। ठीक है, ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। और ये जितनी भी बोरिंग हो रही है, जितना भी लेवरेज हो रहा है, जितना भी ये डेट लिया जा रहा है, और यही एआई बूम को जो है ना इन्फ्लेट करता चला जा रहा है। और अगर आप इसको हटा दें तो डिमांड जो है एआई की कोलैप्स कर जाएगी बिल्कुल भी। अच्छा, अब इस सिनेरियो में मैं अपने तौर पे ये काम करता हूँ कि मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं डिवर्सिफाई करूँ, और सबसे बेहतर डिवर्सिफिकेशन जो है वो साउंड मनी के अंदर है, यानी कि गोल्ड के अंदर। लेकिन ETF नहीं, ना ही पेपर गोल्ड, ना ही डेरिवेटिव्स, रियल फिजिकल गोल्ड, और वो भी ऐसे कि वो गोल्ड मुझे कमा के पैसा भी दे। तो इसीलिए मैं मॉनेटरी मेटल्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको फिजिकल गोल्ड ख़रीदने का मौका देते हैं, बल्कि आपके लिए स्टोर भी करते हैं, और ना सिर्फ स्टोर करते हैं बल्कि आपको उसका यील्ड पे करते हैं, वो भी गोल्ड की फॉर्म में, डॉलर की फॉर्म में नहीं, गोल्ड की फॉर्म में। तो अगर आप अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, फिजिकल गोल्ड के अंदर, तो आज ही मॉनेटरी मेटल्स का लिंक चेक कीजिए और अपनी गोल्ड स्टैकिंग का आगाज़ कीजिए। अच्छा, आज जो मार्केट्स ग्रीन हुई हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एआई बबल जो है अब वो सेफ हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं। वो एआई बबल अभी भी अपनी जगह मौजूद है, वो जो रिस्क हैं एआई बबल के वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, और ये जो मैसिव अमाउंट में डेट इशू हो रहा है, ये इस बबल को मज़ीद इन्फ्लेट करता रहेगा। तो सीन ये है कि मैसिव बॉन्ड इशुएंस जो हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर के क्रेडिट न्यू क्रिएट किया जा रहा है, लिक्विडिटी मज़ीद इंजेक्ट हो रही है, और ये जो चीप मनी एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की तरफ से, ये इस एआई मशीन को कंटिन्यू रन करती रहेगी। और अगर फेड मज़ीद कट करता है और कंपनीज मज़ीद बोरो करती हैं, और इन्वेस्टर का जो बिलीफ है कि बबल पॉप अभी नहीं होगा, देन दिस विल कंटिन्यू पंपिंग द मार्केट्स। क्योंकि ये जो बबल है ना, ये लेवरेज के ऊपर बना हुआ है, और लेवरेज बनी हुई है डेट के ऊपर, और डेट बना हुआ है एजम्पशंस के ऊपर, और एजम्पशंस जो हैं वो बनी हुई हैं फ्यूचर के बोरोड टाइम के ऊपर। अच्छा, बहुत से लोग बड़ी रिस्की लेवरेज मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, मैं इसको हमेशा डिस्करेज करता हूँ। अगर आपने ट्रेडिंग करनी भी है तो ऐसे ब्रोकर्स के पास जाएं जो आपको क्रेजी मार्जिन और लेवरेज की ऑफर्स ना दे रहे हो, ठीक है। इसीलिए मैं वीबुल को यूज़ करता हूँ, क्योंकि वीबुल जो है बहुत ही क्लीन,
प्रोफेशनल मॉडर्न डिज़ाइन ब्रोकरेज एक्सचेंज है जो कि आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देता है लेकिन गैम्बलिंग की नहीं। आज ही मेरे रेफरेंस से अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ कीजिए और उसके जरिए आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, प्लस वो 2% आपका डिपॉजिट मैच भी करेंगे। एक जो लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं पिछली वॉलेटिलिटी से, वो ये है कि मार्केट्स जो है ना अब फंडामेंटल्स के ऊपर मूव नहीं करती, वो मूव करती हैं लिक्विडिटी, डेट और फेडरल रिजर्व की फॉरवर्ड गाइडेंस। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मार्केट मूव करती है। तो AI हाइप जो है वो रियल है, लेकिन AI की जो फ्रिजिलिटी है वो भी रियल है। और वही चीज़ जो इस बबल को दोबारा से जिंदा कर रही है वो है डेट, चीप मनी और ये बिलीव कि फेडरल रिजर्व हमेशा स्टॉक मार्केट को सेव करेगा। लेकिन पार्टी हमेशा कायम नहीं रहती भाई, तो इसीलिए अलर्ट रहिए, देखभाल की ट्रेडिंग कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कीजिए। अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।